हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम डिस्काउंट चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे और इसके पहले इसकी 3 क्लास हो चुकी है और ये आपकी चौथी क्लास है और आज आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। पिछली क्लास को जिन लोगों ने नहीं देखा है सबसे पहले आप उस क्लास को देखिए और उसके बाद आप इस क्लास को देखिए। तो चलिए हम सबसे पहले एक कंसेप्ट समझते हैं। और आज जो हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो देखिए, अगर आप लोगों से क्वेश्चन किया जाए, एक राशि 6 वर्षों में, देखो एक राशि 6 वर्षों में समान साधारण ब्याज की दर से, देखो समान साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। ठीक, ठीक। और आपसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन कर दे कि कितने वर्षों में, देखो कितने वर्षों में समान ब्याज की दर से, देखो समान साधारण ब्याज की दर से वही वस्तु स्वयं के 6 गुनी हो जाएगी। ठीक, 6 गुनी हो जाएगी। आपको यहाँ पर देखो क्या बताना है कि एक राशि 6 वर्षों में समान साधारण ब्याज की दर से स्वयं की वह 3 गुनी हो जाती है। ठीक, और आपसे यहाँ पर पूछा है तो वह कितने वर्षों में, देखो वही राशि कितने वर्षों में समान साधारण ब्याज की दर से 6 गुनी हो जाएगी। ठीक, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखो कि यहाँ पर देखो 3 गुना ऐसे लिखेंगे, 3 गुना 6 वर्षों में, देखो 3 गुना 6 वर्षों में, तो यहाँ पर 6 गुना कितने वर्षों में कर देंगे, इसको 6 बटे में कर देंगे 3। ठीक, गुणे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 बराबर, देखो कितना हो जाएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6 और कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। कि बहुत लोग इसका आंसर करेंगे कि 12 वर्षों में वह राशि स्वयं की कितना हो जाएगी, 6 गुनी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर यह क्या है, गलत है। अब देखो यह क्यों गलत है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक राशि है जो 6 वर्षों में समान साधारण ब्याज की दर से वह कितना हो जा रही है, 3 गुनी हो जा रही है स्वयं की। ठीक, और आपसे पूछा यहाँ पर कि वह कितने वर्षों में समान साधारण ब्याज की दर से 6 गुनी हो जाएगी। ठीक, देखो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या है कि एक राशि है, अगर राशि को हम मान लें कि वह एक है, ठीक, और वह कितना 6 वर्षों के बाद कितनी हो जा रही है, यहाँ पर 3 गुनी। एक का 3 गुना कितना हो, 3 हो जाएगा। ठीक, देखो यह इसका क्या था, प्रिंसिपल, और यह इसका क्या है, अमाउंट। अगर देखो प्रिंसिपल जब अमाउंट में से जब माइनस होता है तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो जब प्रिंसिपल जब अमाउंट में से जब माइनस होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका साधारण ब्याज या साइज का आएगा। ठीक, देखो वह कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2। ठीक, अब देखो आगे सेम वही धनराशि जो यहाँ पर 1 है, यही 6 कितने वर्ष के बाद ये 6 गुनी हो जाएगी, लेकिन समान साधारण ब्याज की दर से। ठीक, कितने वर्षों के बाद ये 6 गुनी हो जाएगी, जब ये 6 गुना होगा सेम वही जो धनराशि है, तो वह यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा, 6। तो और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका एसआई, इसका सिंपल इंटरेस्ट के यहाँ पर कितना हो गया, 5। देखो जब यहाँ पर 3 गुना हुआ तो इसका जो साधारण ब्याज हुआ कितना है, 2, और जब यहाँ पर 6 गुना हुआ तो इसका जो साधारण ब्याज हुआ कितना हुआ है, 5। ठीक, और देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर साधारण ब्याज 2 आया है, कितने वर्ष में आया है, 6 वर्ष में। ठीक, यहाँ पर जो टाइम है इसका कितना है, 6 वर्ष। ठीक, और यहाँ पर देखो, और यहाँ पर इसका टाइम हमको बताना है। देखो T1 बराबर यहाँ कितना है, 6 वर्ष, यहाँ पर T2 बराबर हमको यहाँ पर बताना है कितने वर्षों में यह कितना हो जाएगा, 5। और देखो यहाँ पर, और इसका जो रेट है, जो R1 रेट है और जो यहाँ पर R2 रेट है, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। यहाँ पर क्या बोला क्वेश्चन में कि समान समान साधारण ब्याज की दर से। ठीक, तो यहाँ पर देखो अब पहले का जो सिंपल इंटरेस्ट वो कितना है, 2 बराबर है, यहाँ पर देखो प्रिंसिपल कितना है, 1 गुणे में R गुणे में T कितना है, देखो यहाँ पर T इसका कितना है, 6 वर्ष, बटे में कितना ये हो जाएगा, 100। अब दूसरा वाला देखो 5 बराबर 1 गुणे में R गुणे में, यहाँ पर हमको दूसरे वाले का समय हमको बताना है, तो यहाँ पर यह इसको हम लिख दें यहाँ पर T2 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100। ठीक, अब देखो यहाँ पर इन दोनों को कर दो आप बटे में, देखो बटे में ये हो गया, ये भी बटे में हो गया। यहाँ से देखो 100 और 100 हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से R और R भी हो जाएगा कैंसिल, एक और ये तो खत्म। अब देखो यहाँ पर कितना है बचेगा टोटल, देखो 2 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। ठीक, बराबर 6 बटे में यहाँ पर क्या बचेगा, T2 मतलब जो दूसरा वाला जो टाइम है कि दूसरे वाले का जो हमको वर्ष बताना कितना वर्ष, बराबर देखो यहाँ पर ये हो जाएगा T2 बराबर, देखो T2 बराबर T का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यही ना हो जाएगा T2 इंटू 2, यहाँ पर देखो बराबर ये हो जाएगा कितना, 6 गुणे में 5, देखो 6 गुणे में 5 बटे में कितना हो जाएगा, 2, 2 एक 2, 2 3 6, और कितना हो जाएगा, 5 3 15।
तो यहाँ पर कितना आ गया 15 वर्ष, कि 15 वर्ष के बाद समान साधारण ब्याज की दर पर वह जो राशि है वह कितना हो जाएगी 6 गुनी स्वयं की। ठीक, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आया है 15 वर्ष। और यहाँ पर जो इसका आ रहा था यहाँ पे 12 वर्ष, यह क्या है इसका गलत आंसर है। ठीक, इस प्रकार से हम नहीं सॉल्व करेंगे, आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके बजाय आप यहाँ पर सीधे डायरेक्ट आप यहाँ पर देखो, आप एक फार्मूला यहाँ पर ही लगा दोगे। देखो जो यहाँ पर गुना कर रहा है इसको आप मानोगे n। देखो जो पहला वाला जो गुना है यह हो जाएगा n1 - 1 अपान n2 - 1 बराबर आपको क्या निकालना है यहाँ पर। देखो यहाँ पर लास्ट में क्या आया था, t आया था, केवल टाइम आया था। देखो यहाँ पर आप लिख दो सीधे सीधे t1 बटे में t2। ठीक, इसी फार्मूले को आप यहाँ पर यूज करोगे डायरेक्ट। देखो सेम इसी का वह रूप है। यहाँ पर देखो इसका n1 कितना हो जाएगा 3, 3 - 1 बराबर कितना आ गया 2, और देखो n2 बराबर कितना है यहाँ पर 6, और देखो n2 - 1 बराबर कितना आ गया 5। ठीक, और यहाँ पर देखो पहले वाले का देखो ईयर दिया कितने समय में यहाँ पर 6 वर्ष। t1 के स्थान पर लिखा जाएगा 6 और t2 हमको निकालना है। देखो n1 के स्थान पर सीधे सीधे लिखोगे या 3 - 1 बटे में 6 - 1 बराबर 6 बटे में t2। देखो t2 बराबर कितना यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे में 6 में से 1 माइनस में कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा इंटू इसका होगा 3 गुणा होता है ना। देखो इसका यहाँ और इसका यहाँ ऐसे ना गुणा होता है। देखो यहाँ पर कितना बचेगा 5, 5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई, और यहाँ पर देखो t2 बराबर यहाँ पर कितना बचेगा 2, 2 आ जाएगा यहाँ पर, 2 का नंबर 2, 2 3 6 5 3 15 वर्ष। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि जो इसका साधारण ब्याज की दर है वह सेम था, कि यहाँ पर जो इसका रेट है वह बराबर था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में इसके रेट को बराबर ना करके इसका जो टाइम है इसको अगर बराबर कर दे तो यहाँ पर देखो सेम यही फार्मूला बदल जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पर t1 हट जाएगा, यहाँ पर यह हो जाएगा सीधे सीधे r1 बटे में r2। ठीक, अगर जब यहाँ पर इसका रेट जब बराबर करेगा तो यहाँ पर हम t1 और t2 लेंगे। ठीक, अगर इसका समय बराबर कर देगा तो यहाँ पर t1 t2 को हम हटा के यहाँ पर r1 और r2 ले लेंगे। ठीक, तो चलिए हम इसी पर बेस्ड अपना क्वेश्चन लेते हैं, जिससे आपका यह कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन दिया है कि एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। ठीक, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक निश्चित राशि जो यहाँ पर देखो n1 बराबर कितना है 2, दोगुनी हो जाती है, और यहाँ पर t1 बराबर कितना है 6 वर्ष। ठीक, आगे देखो कि वही राशि उसी ब्याज की दर पर, देखो उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष के बाद स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। देखो यहाँ पर n2 बराबर दिया कितना 5, और यहाँ पर t2 बराबर यहाँ पर हमको बताना है। ठीक, डायरेक्ट देखो इसका फार्मूला क्या है n1 - 1 अपान n2 - 1 इज इक्वल टू यहाँ पर t1 अपान t2। ठीक, यहीं पर आप सीधे सीधे आपको t2 बताना है। देखो यहाँ पर इसको आप रखो 2 - 1 बटे में यहाँ पर देखो n2 बराबर कितना है 5 - 1 बराबर t1 बराबर कितना है 6 बटे में कितना हो जाएगा t2। अब देखो डायरेक्ट t2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर तिर्यक गुणा हमेशा होता है। देखो t का गुणा हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पर 5 - 1 का गुणा हो जाएगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करो t2 गुणे में यहाँ पर 1 में से 1 माइनस कितना आ जाएगा 1, 2 में से 1 माइनस आ जाएगा 1 बराबर 6 गुणे में इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 5 - 1 बराबर कितना आ जाएगा 4, 4 का मल्टीप्लाई हो गया इधर। और देखो t2 बराबर यहाँ पर कितना हो गया 4 6 24, 24 वर्ष में यह जो राशि है वह स्वयं की कितनी हो जाएगी 5 गुनी हो जाएगी। ठीक, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पढ़िए इस क्वेश्चन को और सॉल्व करके इसका आंसर बताओ। देखो हमारा ये क्वेश्चन दिया है कि साधारण ब्याज पर निवेशित धन की राशि, देखो साधारण ब्याज पर निवेशित धन की राशि 19 वर्षों में अपने आप से 3 गुना हो जाती है। देखो कितने वर्षों में, t1 बराबर कितना दिया है 19 वर्ष, और n1 बराबर कितना दिया अपने आप पे कितना हो जाती है 3 गुना, n1 बराबर कितना 3 गुना। ठीक, और आपसे आगे बोला इसमें कि समान ब्याज की दर पर, यहाँ पर भी देखो इसका रेट जो है वह समान है, समान ब्याज की दर पर यह अपने आप से 21 गुना कितने वर्षों में होगी। देखो कि कितने वर्षों में कि
कितने वर्षों में यह स्वयं का n2 बराबर 21 गुना यह हो जाएगी। देखो कितने वर्षों में यह स्वयं का 21 गुना हो जाएगी। देखो तो यहाँ पर आप सेम वही फार्मूला n1 - 1 अपान n2 - 1 इज इक्वल टू t1 - t2। ठीक, देखो यहाँ पर देखो n के स्थान पर n1 कितना है, यहाँ पर 3 माइनस 1 बटे में 21 माइनस 1 बराबर, यहाँ पर कितने वर्ष में ये होता है 19 वर्ष में 19 बटे में यहाँ पर t2 बराबर। देखो यहाँ पर ये हो जाएगा t2 बराबर, देखो t2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा देखो 19 गुणे में यहाँ 20 में से 21 में से 1 माइनस होगा कितना आ जाएगा 20 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 1 माइनस होगा कितना आ जाएगा 2 बराबर। देखो यहाँ पर 2 का नाम 2, यहाँ पर कितना हो गया 10, 190 वर्ष में। ठीक, यही इसका हो गया आंसर कि 190 वर्षों में यह जो राशि है वह स्वयं का कितना हो जाएगी 21 गुना। चलिए अब इससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आप लीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग पहले अच्छे से पढ़ो, यहाँ पर थोड़ा सा केवल डिफरेंस है। देखो क्वेश्चन हमारा यह दिया है कि साधारण ब्याज पर एक राशि 10% की दर पर, देखो साधारण ब्याज पर एक राशि 10% की दर पर एक निश्चित समय में 2 गुना हो जाती है। देखो यहाँ पर क्या दिया है इसका R1, देखो R1 बराबर कितना दिया है 10% हो जाती है। ठीक, और देखो कितना एक निश्चित समय में वह स्वयं का कितना निश्चित समय में स्वयं का कितना 2 गुना हो जाती है। यहाँ पर देखो n1 बराबर कितना है 2, और आगे देखो बोला है कि साधारण ब्याज पर उतने समय में, देखो साधारण ब्याज पर उतने ही समय में, देखो यहाँ पर क्या है इसका जो टाइम है वह बराबर है। ठीक, साधारण ब्याज में उतने ही समय में किस दर पर वह राशि 6 गुना हो जाएगी। देखो यहाँ पर n2 बराबर कितना दिया है 6 गुना, और किस दर पे पूछा है इसका रेट 2 यहाँ पर बताना है कि पहला रेट तो दिया है कि 10%, और यहाँ पर जो इसका टाइम है वह समान टाइम यहाँ पर बोला कि इसका जो टाइम है वो दोनों इक्वल बराबर है। तो यहाँ पर देखो आप सेम वही फार्मूला लगाओ, केवल आप यहाँ पर थोड़ा सा देखो डिफरेंस करो। देखो n1 - 1 अपान n2 - 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर t1 जो है, जो यहाँ पर t1 अपान t2 था, यहाँ पर इसका टाइम बराबर है, और यहाँ पर बराबर में हो जाएगा r1 अपान r2। ठीक, तो आप इसी फार्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका जो टाइम है वह बराबर है। ठीक, अगर यहाँ पर इसका जो टाइम बराबर नहीं होता, यहाँ पर इसका रेट बराबर होता तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं t1 अपान t2। ठीक, तो इसको आप सॉल्व कर दो इसी पर। n1 बराबर दिया है 2 माइनस 1 बटे में n2 बराबर कितना दिया है 6 माइनस 1 बराबर r1 बराबर कितना दिया है 10 बटे में, यहाँ पर देखो r2 बराबर हमको बताना है। ठीक, बराबर देखो r2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे में 6 में से 1 माइनस हो कितना आ जाएगा 5 बटे में, यहाँ पर देखो 2 में से 1 माइनस हो कितना आ जाएगा 1 बराबर 50%। ठीक, यही इसका हो जाएगा आंसर 50%। ठीक, इसी कंसेप्ट के साथ आपका जो है टॉपिक है कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।